नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में हो रही जातिगत जनगणना को रद्द करने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करने से आज कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में हो रही जातिगत जनगणना को रद्द करने की मांग को लेकर के जो याचिका दायर की गई थी, उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल नहीं होगी, बल्कि याचिकाकर्ता को इस मामले को पटना हाई कोर्ट में लेकर के जाना चाहिए और वे पटना हाई कोर्ट में जाए, वहां याचिका दायर करें और पटना हाई कोर्ट इस मामले पर क्या सुनवाई करती है, क्या उसका फैसला होता है, वह पटना हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार का मामला होगा। वहां अगर आप इस मामले की सुनवाई से संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर आगे की जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसके अनुरूप आप आगे बढ़ सकते हैं। दरअसल बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है। यह जातिगत जनगणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर के केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाया था। बिहार में जो मौजूदा सरकार है उसमें नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी राजद, इन दोनों की ओर से लंबे अरसे से बिहार में जातिगत जनगणना कराने की मांग की जा रही थी। जब केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया, तब नीतीश सरकार ने अपने बलबूते बिहार में जातिगत जनगणना कराने की प्रक्रिया शुरू की। इसका पहला चरण हो भी चुका है, यानी कि पहले चरण में घरों की गिनती की जो प्रक्रिया थी वह प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जातिगत जनगणना का अगला चरण जो है वह अप्रैल में होगा और उसमें लोगों की जाति पूछी जाएगी, उनकी संपत्ति के ब्यौरे पूछाए जाएंगे और अन्य प्रकार के जो विवरण है उन विवरणों को लिया जाएगा। लेकिन इसके पहले इसी जो जातिगत जनगणना है इसे संवैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं बताते हुए 3 अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जो तीनों याचिका दायर की गई थी तो 3 भिन्न लोगों की ओर से याचिकाएं दायर की गई थी। इस पर आज एकीकृत रूप से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तीनों याचिकाएं हैं, तीनों में से किसी भी याचिका पर हम सुनवाई नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता को चाहिए कि वे पटना हाई कोर्ट जाएं और पटना हाई कोर्ट में इसे लेकर के अपनी याचिका दायर करें, वहां इस मामले की सुनवाई हो और उसके बाद आप लोग फिर आगे बढ़ें। दरअसल नीतीश कुमार ने जो बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, इसे बिहार में विकास योजनाओं को जो लाभुक वर्ग है उसे सही तरीके से पहुंचाने के लिए एक बेहतर डाटा जारी हासिल करने के मकसद से कराने का निर्णय लिया है। लेकिन नीतीश सरकार के निर्णय को राज्य के कई लोग मानते हैं और जो विशेषकर याचिकाकर्ता हैं उनका कहना है कि यह पूरी तरीके से संवैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं है और यह केवल और केवल बिहार के लोगों के साथ छल किया जा रहा है और लोगों को जाति के नाम पर बांटने के लिए इस प्रकार की जातिगत जनगणना नीतीश सरकार करा रही है। इसीलिए नीतीश सरकार का यह जातिगत जनगणना कराने का फैसला संवैधानिक नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर के याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि हम जातिगत जनगणना पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे, आप अपनी याचिका को पटना हाई कोर्ट में लेकर के जाएं। तो अब देखना होगा कि इस याचिका को अब क्या याचिकाकर्ता पटना हाई कोर्ट में लाते हैं या पटना हाई कोर्ट में वह याचिका दायर करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो पटना हाई कोर्ट इस मामले पर फिर सुनवाई कब करता है और उसमें क्या अहम फैसला पटना हाई कोर्ट की ओर से आता है। क्योंकि जो बिहार में हो रही जातिगत जनगणना एक तरीके से नीतीश सरकार के लिए प्रतिष्ठा का भी विषय है। तो देखना होगा कि पटना हाई कोर्ट में जब याचिका दायर होती है तब पटना हाई कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी रिपोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत जनगणना पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। आगे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन पे।